तो आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी मंशा में कामयाब हो गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहता था कि पेट लागू हो, पेट के बाद ही किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लंबे समय से प्रस्ताव शासन में विचाराधीन था, लेकिन कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हरी झंडी दे दी, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा। अब पेट लागू होने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी और आपके चयन होने के अवसर किस प्रकार से घटेंगे, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी देंगे, एक एक पॉइंट पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे द्वारा इसके संबंध में एक वीडियो बनाया गया था, आपको बताया गया था कि अभी तक शासन से मंजूरी नहीं मिली है, मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी नहीं दी है। पेट तो लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि 2022 का चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर सरकार यह नहीं चाहेगी कि पेट लागू हो। अगर पेट लागू होगा तो भर्ती में विलंब होगा। किस प्रकार से विलंब होगा, इसके संबंध में भी एक वीडियो मेरे द्वारा स्पेशल बनाया गया था। लेकिन बिहार चुनाव का नतीजा आया, एनडीए गदगद है, बीजेपी गदगद है। जैसे ही बिहार चुनाव का नतीजा आया, उसके 2 दिन बाद शासन की तरफ से पेट के संबंध में हरी झंडी दे दी गई। अब क्या कोई भर्ती पूरी हो पाएगी? इसी सवाल पर इसी का जवाब लेकर मैं आया हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि पेट का जो प्रीलिम्स है वह मार्च या अप्रैल माह में आयोजित किया जाएगा। मेरे द्वारा पहले भी आपको बताया गया था, अगर पेट लागू होता है, वैसे तो पेट लागू नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा कहा गया था वैसे तो पेट लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पेट लागू होता है तो मार्च या अप्रैल माह में परीक्षा का आयोजन होगा। उसके 1 से 1.5 माह बाद रिजल्ट आएगा और 2022 में चुनाव है और चुनाव मार्च या अप्रैल माह में होना है। 3 से 6 माह पहले आचार संहिता लागू हो जाती है तो कैसे किसी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? अगर विज्ञापन जारी भी हो जाता है तो भर्ती कैसे पूरी होगी? भर्ती अधूरी होगी, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। जो जानकारी मिली है कि पेट का नोटिफिकेशन दिसंबर माह में जारी करने पर विचार विमर्श चल रहा है। दिसंबर माह में पेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। बड़ी तादाद में प्रतियोगी छात्र पेट के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन की संख्या कम से कम 35 से 40 लाख होगी। साथ ही साथ 1 माह आवेदन प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, सिलेबस जारी होगा। दुनिया भर का झाम है, दुनिया भर की नौटंकी है। तब मार्च या अप्रैल माह में एग्ज़ाम होगा या संभावित समय है, परिवर्तन भी हो सकता है। उसके 1 से 1.5 माह बाद रिजल्ट आएगा, आपको मार्कशीट मिलेगी और मार्कशीट लेकर आप घूमेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। बस आपसे यही कहा जाएगा कि हमने 40,000 35,000 पदों पर भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है, पेट का एग्ज़ाम करवा दिया है, पेट का मार्कशीट प्रतियोगी छात्रों के पास है, परसेंटेज के आधार पर हम भर्ती करेंगे और भर्ती मात्र से अधिकतम 6 माह में पूरी कर देंगे। तो आप लोग बहुत बड़े मूर्ख बनने वाले हैं, इसमें 2 राय नहीं है। आप लोग शांति से बैठे हुए हैं, तो शांति से बैठने से कुछ नहीं होगा। आप इतने बड़े गड्ढे में जाने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं, पेट लागू होने से कोई भर्ती पूरी नहीं होगी। जो लेखपाल भर्ती का सपना था, जो स्टेनोग्राफर भर्ती का सपना था, जो लोअर पीसीएस भर्ती का सपना था, वो सब टूट जाएगा। और आप एक बात बताइए, अगर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है और पेट का एग्जाम हो जाता है और पेट के आधार पर लेखपाल भर्ती की जाती है और पेट में परसेंटेज के आधार पर जिस अभ्यर्थी का नंबर ज्यादा होगा, अगर वह लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करेगा तो क्या भविष्य में आने वाली ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन नहीं करेगा? तो आपको अवसर कैसे मिलेगा? आप इसके बारे में बताइए। तो पेट लागू करना बहुत ही गलत है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। हाँ, पेट लागू करना था तो 2022 चुनाव की बात करना था, लेकिन इस समय पेट लागू करना यह दर्शाता है कि सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। सरकार बताए कि भर्ती प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करके हम ज्वाइनिंग दे देंगे। अगर सरकार यह नहीं बता पाती कितने दिनों में हम ज्वाइनिंग देंगे तो आप सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दे दी, लेकिन उन्होंने इसका गहन अध्ययन नहीं किया कि भर्ती
परीक्षा का आयोजन जो प्रीलिम्स है पेट का, वह मार्च अप्रैल माह में कराया जाएगा। तो रिजल्ट कब आएगा, मार्कशीट कब आएगा और विज्ञापन कब जारी होगा, आगे की प्रक्रिया कब होगी, डीवी कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी नहीं सोचा। इसका मतलब है कि सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। तो आप लोग सजग हो जाएं। मुझे अधिक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो पेट लागू हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर बिहार चुनाव में एनडीए की हार हुई होती, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं, हार हुई होती तो आज पेट लागू नहीं होता। आपको मालूम होगा कि जब मुहर नहीं लगी थी तो मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि मुहर नहीं लगी है, लेकिन 10 तारीख को बिहार में काउंटिंग थी। जब एनडीए का परचम लहराया, गठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन की नहीं गठबंधन की सरकार बनी, उसके 2 दिन के बाद हरी झंडी पेट के संबंध में दे दी गई। इसका मतलब क्या है? क्या सरकार आपको रोजगार देना चाहती है? रोजगार नहीं, रोजगार तो स्वरोजगार भी होता है। सरकार कहती है लोन लो, दुकान चलाओ, पकौड़ा बेचो, सब कुछ करो। क्या आप यही करेंगे? लेखपाल भर्ती कब आएगी? स्टेनोग्राफर भर्ती कब आएगी? क्या आप कब आएगी? कौन सी भर्ती कब पूरी होगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जो प्रक्रिया को अपनाया है पेट के संबंध में, जो आपने हरी झंडी दी है, पेट का एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, नई भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, आवेदन प्रक्रिया कब पूरी होगी, उसकी आगे की प्रक्रिया कब होगी, डीबी कब होगा और ज्वाइनिंग कब होगी? इधर 2022 का चुनाव है, तो यह भर्ती फंसाने की प्रक्रिया है। वैसे तो जितने भी अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हुए थे, सब वापस कर दिया गया। अब पुनः अध्याचन प्राप्त होंगी और जो पदों की संख्या रहेगी 35 से 40,000, लेकिन यह 35 से 40,000 भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी, सबकी सब फंसेगी। 1-2 पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जब 2016 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई, जिसमें 1 परीक्षा थी, तो 2-2 परीक्षा वाली भर्ती कैसे पूरी होगी? यह सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब आपको सरकार से पूछना चाहिए। ट्विटर अभियान चलाना चाहिए, सरकार तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए।